आकाशवाणी दरभंगा सभी रेडियो श्रोताओं का सम्मान करता है और स्वागत करता है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के दूसरे अंक में। आकाशवाणी दरभंगा के 50वें वर्ष में प्रवेश पर एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो श्रोताओं के लिए। तेजी से बढ़ते आधुनिक संचार साधनों के बीच रेडियो की यात्रा जारी है। श्रोता अभी भी रेडियो को वही स्नेह और सम्मान दे रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 को प्रसारित इस कार्यक्रम के पहले अंक में हमसे 4 श्रोता जुड़े थे। मोहन पासवान, शत्रुघ्न सहनी, समीर कुमार कर्ण और हरिहर कुमार साह। आज के इस अंक के लिए हमने 1 मई 2025 को कुछ श्रोताओं से बात की। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हमारे 5वें श्रोता कौन हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर से सरा बोल रहा हूँ। आपके प्रोग्राम का प्रोमो इधर सुन रहा था। जी जी, बड़ा अच्छा लगा कि रेडियो के पुराने श्रोताओं को आप स्वागत कर रहे हैं कि अपना अनुभव बताइए। तो मैं भी तो कुछ बताना चाहता हूँ। तो कैसे कैसे आप जुड़े? दरअसल रेडियो से मेरा जुड़ाव सन 1962 से। हम लोग अजूबा चीज हुआ करता था, बचपन था। रेडियो सुनते सुनते 1970 में आकर के रेडियो डालने का एक शौक चला गया और ये इतना हावी हो गया कि लगभग 1980 तक सरकारी सेवा में आने से पहले इससे मैं जुड़ा रहा। और खास करके रेडियो एक ऐसा भी रेडियो जो समाचार है उसकी जो गुणवत्ता है, जो प्रामाणिकता है, वो अन्य किसी टीवी चैनल हो या अन्य मीडिया हो उस पर नहीं है। इसीलिए रेडियो सुनते ही हैं। हमारा जुड़ाव अभी भी रेडियो से बना हुआ है। बीच में कुछ सालों के लिए रेडियो से मैं दूर रहा जब तक मैं सेवा में था। 2015 में सेवा निवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद से फिर से रेडियो हमारा बहुत ही करीब है और यह लगता है कि अब अंत तक मेरे करीब ही रहेगा। ललन मिश्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि जो रेडियो से जुड़े हुए श्रोता हैं उनकी बातों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पा रहे हैं। किस सरकारी सेवा में आप थे, किस विभाग में थे, बताना चाहेंगे? सर, हम हाथी के शिक्षा विभाग में थे। हमारे नरहन में कंसल्टेंट यूनिट है मिथिला यूनिवर्सिटी का, उसी में हम थे। और हम थे एक्चुअली ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में लैब इंचार्ज कहिए, डेमोन्स्ट्रेटर कहिए, तो फेरबदल होते रहा। उसी पद से हम सेवानिवृत्त, नन टीचर वाला जॉब था। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, रेडियो के साथ इतना लंबा जुड़ाव रहा है आपका, कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं रेडियो के जिनके प्रति आपका लगाव बचपन से था? हाँ, बचपन से तो सर संगीत हो गया, तो कुछ वैसा ही था। लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई तो रेडियो से लगाव 2 चीज के चलते हुआ। पहले उद्घोषक जो हुआ करते कि भाषा और शैली बहुत अच्छी होती थी, उससे कुछ सीखने का अवसर। हालांकि अब इधर कुछ हर क्षेत्र गिरावट आई है, इसलिए इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा जी। तो ये हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिल्म संगीत के बाद से नाटकों के प्रति हमारा आकर्षण कुछ और, खास करके आपके लाइब्रेरी में तो एक से एक नाटक भरा हुआ है दरभंगा में जी, तक है, जिसको मैं बराबर सुनता हूँ। फिर उस समय में सारी जानकारी रेडियो के माध्यम से जुड़ाव का बहुत बड़ा कारण था कि रेडियो के चलते काम बाधित नहीं होता था। रेडियो भी सुन रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी चल रही है, रेडियो भी सुन रहे हैं, अपना काम है। लेकिन अन्य माध्यम उनको सुनने और देखने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसीलिए रेडियो मेरा प्रिय चीज रहा है। हालांकि वो चीज अब हमारे जो है हमारी पीढ़ी आगे है, तो उसके प्रति इतना लगाव रुचि नहीं है। लेकिन हम अभी भी उसको रखे हुए हैं। मोबाइल मतलब पर जो आ गया है ऐप पर जी, ये बहुत ही सुलभ कर दिया। पहले तो महज मामूली आपको 2-3 केंद्र हम लोग को सुन, दरभंगा हुआ, पटना हुआ, उसमें भी भागलपुर वगैरह भी सुनाई देता था। और जो स्टेशन थे तो लगभग शॉर्ट वेव से बंद हो। रेडियो की दुकान अब कहीं नहीं मिली, रेडियो नहीं मिलती है लगभग। ये आने के बाद थोड़ा सुलभ हो गया है हम लोग जैसे के लिए, जिनको रेडियो से प्रेम। कोई दिलचस्प घटना अगर हो, रेडियो से जुड़ी कोई अगर घटना हो जिसे आप सुनाना चाहें? रेडियो से जुड़ा दिलचस्प घटना, एक बहुत ही दिलचस्प घटना है सर, आपसे शेयर करना हम चाहेंगे जी। अब बड़ा निजी बात है। आज से 48 वर्ष पहले मेरी शादी आज ही हुई थी, 1 मई को। वाह।
समझे ना। जी और ये दिन हो रहा था 2 तारीख को पड़ रहा था मेरी शादी, जी और मैंने जिद कर दिया इसलिए कि 1 तारीख को, उस समय बहुत ही हम लोगों का प्रिय रेडियो स्टेशन था श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जहाँ से जितने भी प्रोग्राम थे सर सब पत्र आधारित प्रोग्राम होते थे। चाहे वो पत्र के द्वारा आप अपने विचार किए, बहुत से वहाँ दिए जाते थे जिस पर लिखने के लिए कहा जाता था। तो वो प्रोग्राम, उस समय ट्रांजिस्टर तब तक आया नहीं था कि हम लोग ट्रांजिस्टर लेकर के कहीं कुछ सुन सके, वो बड़ा बड़ा रेडियो होता था। इसके चलते सर अपने शादी की तिथि आगे बढ़वा दी, 1 अच्छा। तारीख करवा दिया हम। ओ तो ये हमारे जहन में अभी तक आ चुकी, दिन भी वैसा ही है इसलिए हमें याद आ गया। जी जी जी। और आकाशवाणी दरभंगा की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस सालगिरह की। जी धन्यवाद सर। और दरभंगा से तो मैं बहुत ही पुराना रहा है जी कि स्थापना काल से ही जिसमें सीताराम जी थे यहाँ, वो गाते थे, हमारे समस्तीपुर से ही जाते थे। देखिए नाम उनका भूल रहे हैं, पत्रोत्तर कार्यक्रम में आते थे, इधरे उनकी मृत्यु हुई। जी। आप शायद बहुत अच्छी- स्वर्गीय नरेंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं शायद। जी जी जी, नरेंद्र शुक्ला जी। हाँ, जी बहुत ही अच्छे बटुक वक्ता भाई थे। से तो मिला हूँ मैं जी कई एक बार जी जी दरभंगा में। और एक और राज्य की बात आपको मैं बता देता जी हूँ, जी। जिसमें मैं महाविद्यालय में कार्यरत था, तो 2 बार मैं वहाँ पे जाके प्रोग्राम दिया हूँ। वाह। एक बार वैश्य शिक्षा पर, चूंकि उस समय हमारे यहाँ एक शिक्षक थे डॉक्टर जयदेव झा, हिंदी के थे, HOD। तो उन्हीं के प्रेरणा से वो कहे कि तुम इतना बोलते हो, लिखते हो, वो प्रोग्राम में शामिल हो, हम तुम्हें, आपका भी यह कर्तव्य है कि आपके आसपास आपके श्रवण क्षेत्र में जो भी साहित्यिक रुचि वाले हैं उनको आप अवसर मंच प्रदान करते हैं। फिर हमको भी 2 बार प्रदान हुआ, 2 बार मैंने जाके वहाँ रिकॉर्डिंग कराई और मेरा प्रसारण भी हुआ। तो इसलिए जुड़ाव सर है। और ऐसा आप क्या कहें सर, जी जी इसको अब इसी तरह से समझिए कि भले रेडियो हमारे लिए गुजर हो, लेकिन गुजरी यादें हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे खून में जो है ना सर, जी। ऑक्सीजन की तरह रचा बसा हुआ है। ये थे ललन मिश्रा, नरहन स्टेट, समस्तीपुर से। रेडियो के स्वरूप में ही एक किस्म की पवित्रता है जो आपके चित्त को स्थिर करती है, आपको प्रकृति के समीप ले जाती है। कार्यक्रमों को सुनने वाले इस बात को तुरंत समझ जाते हैं कि उस पवित्रता और सहजता में कहाँ कमी हो रही है। मैं दिनेश मिश्रा, सरसापाही गांव, मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ सर। दिनेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रेडियो से आप किस तरह से जुड़े? सर रेडियो और रेडियो स्टेशन जी। दोनों से ही हम जुड़े हुए हैं। चूंकि रेडियो विगत 4 दशक से मैं साथ रखता हूँ, सुनता हूँ। 5 बजे सुबह से 6 बजे सुबह से लेके अब सिनहार कार्यक्रम चलता है तब तक। तो ऐसी स्थिति में कुछ मतलब जो अच्छाई बुराई देखने में आता है, जो रेडियो चूंकि अच्छाई में इसलिए है कि सब तरह का कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं, और वो जहाँ भी चाहे ले जा सकते हैं, मूवेबल होता है। और अभी भी रेडियो का जो समाचार या अन्य कार्यक्रम है बहुत ही विश्वसनीय है आपका। इसके लिए समस्त जो है आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से धन्यवाद। और कुछ ऐसी बातें हैं जो खटक जाता है जी। जैसे लोकगीत वगैरह जो होती है आपके यहाँ से, जी जी जी। एक ही प्रकार का लोकगीत अन्य कई कार्यक्रम में पेश किए जाते हैं। चाहे वो पहले आपका चलता था 1:15 से 1:15 से 1:30 बजे तक, जी। वो लोकगीत बहुत ही चाव से हम लोग सुनते थे। लेकिन आजकल जो टाइमिंग चेंज हुआ है, इसमें जो चल रहा है आपका 3 से 3:20 तक, इसमें भी वही कार्यक्रम आता है, वही लोकगीत फिर आ जाता है आपको गांव घर में, फिर वही लोकगीत आ जाता है आपको शाम को जो 5 से 5:30 चलता है कार्यक्रम गाँव बेसी उसमें। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। जी, हम कोशिश करेंगे। अभी परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। नयापन कुछ आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। और दूसरी बात है सर। जी जी बताएं। जो शाम को 6:30 से 7:30 जो कार्यक्रम है गांव घर और खेती गृहस्थी, वो 6:30 से 7 गांव घर होता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन बुधवार को जब महिलाओं की कार्यक्रम होती है घर आंगन, तो अनाउंस होता है गांव घर का, और जबकि कार्यक्रम रहती है घर आंगन। ये सब भी कुछ ऐसा लगता है। जी। दूसरी बात जो आपका शुक्रवार को जो नन्हा मुन्ना कार्यक्रम चलता है बच्चे लोगों का, जी, उसमें
बाहरी मूल्यांकन पर आधारित कुछ कार्यक्रम होना चाहिए नैना भुटका के लिए, बाहरी मूल्यांकन पर आधारित, जो खास करके नैना भुटका के लिए हो। और उसमें जो गीत संगीत आप पेश करते हैं वह भी बच्चे के लायक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका आकाशवाणी है वहीं मेरे पिताजी का भी ऑफिस है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। अच्छा। और जब मैं 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ता था तब आपके आकाशवाणी में जहाँ रिकॉर्डिंग रूम थी, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी, उस सारे रूम में हमको घुमाया गया। वाह। तो हमारे पिताजी थे छत्रनाथ मिश्रा, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, ताराचरण झा थे, सूर्य नारायण पोदार जी जो थे वो हैं। तो इन लोगों के साथ मैं, जो चक्रपाणी थे, इन लोगों के साथ मैं घुमा आकाशवाणी में, तो बहुत करीब से मैं हृदय से उसको स्वागत करता हूँ। इसीलिए हमको ये होती है कि वो अपनापन जो था पहले का, वही अपनापन, कुछ न कुछ नयापन आना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विद्यापति का गीत जो है वो जो होती है रोज 6 से 6:25 तक, उसमें मात्र 3 या 4 आपके मतलब जो कार्यक्रम पेश करता है। तो जिस लोकगीत का नया लोकगीत आप लोग रिकॉर्डिंग करवाए हैं, मसलन स्नेहा जैसी मैंने अच्छी कलाकार थी, सुनने में अच्छा लगा, तो उसी टाइप का कुछ विद्यापति का भी नया आना चाहिए। नए कलाकारों का नया स्वर से विद्यापति का नया आना चाहिए। जी बिल्कुल, बस यही सब मेरा है, क्योंकि बोल ही दी है कि रेडियो स्टेशन और रेडियो दोनों ही अपनापन का भाव रखते हैं, इसीलिए इतना सब कुछ कर दिए। बिल्कुल, नहीं आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा लगता है जैसे हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा हमारे श्रोता भी सोचते हैं। बिल्कुल होना ही चाहिए। इसीलिए अभी जिस तरह से आपने कुछ नाम लिए, कुछ परिवर्तन की बात आपने की, तो उसी तरह का परिवर्तन हम भी चाहते हैं, लेकिन वो फीडबैक हम तक नहीं पहुंच पा रहा था अभी तक। तो एक जरिया बनेगा ये कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। और एक और प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि रेडियो से आपका जुड़ाव कब हुआ? तो लगता है कि 74-75 के आसपास। वो ऐसा लगता था पहले कि मतलब जो वहाँ आकाशवाणी में देख का है कितने बड़े लोग वहाँ कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा था रूम में, सभी लोगों ने बता दिए, चाहे वो ताराचरण जी हो, हमारे पिताजी हैं, आपके सूर्य नारायण पोदार जी हैं, कि बेटा वहाँ रूम में कुछ बोलना मत, देखना सब कुछ, बोलना एक शब्द नहीं। तो आप जब रेडियो खोलते हैं तब देखते हैं कि उतने बड़े आदमी इस रेडियो में कैसे घुस गए। अच्छा। तो वो बचपना का ज्ञान था। आज जब खुद शिक्षित और शिक्षक है तब इसकी अहमियत समझ में आती है कि रेडियो क्या चीज होती है। वास्तव में रेडियो जो है एक टेलीविजन से अच्छे दर्जे को मानते हैं रेडियो को, क्योंकि आपके समाचार या और तरह के कार्यक्रम में बहुत ही विश्वसनीयता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाने का आप लोग थोड़ा सा ये कीजिए। जैसे हमने बहुत ही मतलब आह्लादित हुए जो आपके यहाँ जो पदाधिकारी हैं विनीत कुमार ठाकुर, उनका भी हमें ये संगीत सुना, चैती था या और कोई लोकगीत था, तो हमको लगा जब कार्यक्रम पदाधिकारी लोग हैं वो लोग जब इतना इंटरेस्टेड हैं तो हम सारे लोगों को उसके प्रति और अधिक जागरूक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मिश्रा जी, आप सरसव पाही से थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए इसी तरह से, जो ये संबंध जो है ये बना रहे श्रोताओं। जी वो विश्वसनीयता और अधिक बढ़नी चाहिए। आज के दौर में कभी कभी लगता है कि रेडियो सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं। कौन सुनता है रेडियो? लेकिन हमारे अगले कॉलर को सुनकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जावेद अहमद अंसारी नक्टोरिया पंडौल से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है जावेद अहमद अंसारी साहब। हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग कीजिए। मैं 85 से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, 1985 से। वाह बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, कैसे रेडियो से लगाव हुआ आपका? मैं जब पढ़ के आया सर, मैं डिस्चार्जित हूँ, लेकिन जब पढ़ के आया तो एक रेडियो ही उस समय में माध्यम था। उस माध्यम को मैंने अपनाया, आपका सारे कार्यक्रम को सुनता था, सारे प्रोग्राम को सुनता था। उस समय हम लोगों के खत का भी जवाब दिया जाता था। नरेंद्र शुक्ल जी थे और भी सीताराम शर्मा जी थे, बहुत सारे पुराने लोग थे। उन लोगों के साथ जो तो काफी बढ़िया संबंध था, कई बार मुलाकात भी हुई थी। और सारे प्रोग्राम पाबंदी से अब तक सुनता हूँ और सारे प्रोग्राम को सुन करके लाभ भी उठाता हूँ। उस समय की बात है। और अभी जो लोग हैं अभी भी उन लोगों से संपर्क बना हुआ है। सारे लोगों का प्रोग्राम सुन रहा हूँ, चाहे संजय जी हो, चाहे जो सो खान साहब हो, जो भी
उद्घोषक है, सबके कार्यक्रम को सुनता हूँ और उसका लाभ उठाता हूँ। कैसा लगता है रेडियो को सुनना और अन्य माध्यमों को सुनना? हाँ, रेडियो का सुनना बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से मैं काफी फायदा उठाता हूँ और मेरा एक बिजनेस है पंडौल मार्केट में, उससे जुड़ा हुआ हूँ। लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों के सेवा करने से हमको काफी आनंद आता है। जी, कितनी दीवानगी थी रेडियो को सुनने के प्रति? जी, बहुत 85 से जुड़ा हुआ हूँ सर, 1985 से जुड़ा, अब तक जुड़ा हुआ, अब तक सुनता हूँ। जब तक रेडियो नहीं सुनता हूँ तब तक चैन नहीं मिलता है। समाचार का माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम है और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जो होता है वो भी हमारे लिए जो है लाभदायक होता है। रेडियो अभी भी मेरे पास है, हालांकि सारा माध्यम है, वो लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन रेडियो से अच्छा मुझको कुछ नहीं लगता। रेडियो सबसे अच्छा लगता है। एक तो सबसे बड़ी बात है अभी कि भी मन की बात कार्यक्रम सुनता हूँ, मोदी जी के की बातों से काफी लाभान्वित होता हूँ, उनसे आदर्श भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। रेडियो का मुकाबला कोई दूसरा माध्यम नहीं कर सकता। रेडियो की एक और विशेषता है, इतना सहज होता है रेडियो प्रसारण कि इससे हर वर्ग के श्रोता जुड़ते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जीवन संघर्ष, उनका सुख दुख रेडियो के साथ चलता है। हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर, राजकुमार राम। सुपौल में कहाँ से? बरमोतर मरौना प्रखंड है जी। राजकुमार राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो रेडियो से सर ऐसे हेलो फरमाइश का नंबर एक रोज बोला था सर, तो नंबर हमने नोट कर लिए। तो कभी कभी जो डॉक्टर सबका जो सलाह होता है, दवा हुआ कहते हैं, सुझाव देते हैं, वो सब सुनते रहते हैं। तो हम चेक कर रहे थे कि वो दिए थे ना आकाशवाणी से जो रिकॉर्ड कराना है या अपना सलाह देना है, तो हम वही कह रहे थे कि ये लगता है कि नहीं लगता है। एकदम तो लगता है। अगर आप बताए जी, अगर आप कॉल लगाएंगे तो लगेगा। जी जी जी, राजकुमार राम जी, रेडियो सुनना कब से शुरू हुआ आपका? जब शादी उदी नहीं हुआ था तब से सुन रहे थे। फोन कॉल तो नहीं कर रहे थे, फोन कॉल तो हाल में ही करना शुरू किया है। जी, रेडियो सुनने से लगाव कैसे हो गया? लगा इसलिए हुआ था कि मैं ऑपरेशन हुआ हूँ जी। तो हिट थेरेपी करवाया हूँ, तो अकेला महसूस कर रहे थे। तो एक रोज ऐसे अचानक में जब सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, तो नंबर बताए, तो मैंने नंबर नोट कर लिया कि हो सकता है कहीं मेरा भी नंबर लग जाए। तो गाना सुनने में थोड़ा टाइम पास हो जाता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो पहले इतना ये नहीं था, फोन कॉल या कुछ तो नहीं लग रहा था जी। लेकिन ये जो है आकाशवाणी का जो प्रोग्राम होता था, ये गांव घर वाला सब होता था ना जी, खेती गृहस्थी से, वो सब सुनते थे। शाम को पढ़ते लिखते भी थे और सुनते भी थे। अच्छा, रेडियो पर आप सुनते क्या क्या हैं? पहले तो जैसे न्यूज सुनते थे, समाचार, जैसे कोई गाना वाना होता था वो सुन लेते थे। तो उतना ये नहीं था कि फोन कॉल तो होता नहीं था, मोबाइल तो था नहीं उस समय में। तो ऐसे जो प्रोग्राम आता था वो रेडियो से सुन लेते थे घर पर। अभी आप रेडियो मतलब आकाशवाणी दरभंगा किस तरह से सुन रहे हैं? रेडियो पर या ऐप के माध्यम से? मोबाइल पर सुन रहे हैं। मोबाइल पर सुन रहे हैं। जी। राजकुमार राम जी, आप करते क्या हैं? मैं तो 90-92 में इंटर पास किए थे सर जी। उस दिन से मेरा जो है 2-3 चांस गड़बड़ा गया। कोई नौकरी उकरी में होता था जी। तो उसमें जैसे कुष्ठ विभाग का जो था जिला स्तर में, पहले सहरसा जिला था हम लोग का जी। तो उस पर जो है सहरसा जिला डिस्ट्रिक्ट से निकला हुआ था वैकेंसी कुष्ठ रोग की फील्ड ऑफिसरी। अच्छा। तो उसमें 160 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उसमें 2 ही उत्तीर्ण हुए थे। 2 विद्यार्थी पास किए। तो हमारा थोड़ा उस टाइम में था, बाढ़ पानी आ रहा था, बहुत गरीबी था, जमीन जगह नहीं रहा मेरे पास। अभी भी मैं ऐसे हूँ। और हम जो है जो हमारा उसमें परीक्षा पास किए, चले गए सर लुधियाना, वुलेंस मिल की मास्टरी कर रहे थे हम। तो वहाँ चले गए और इधर जो ज्वाइनिंग लेटर आया तो मेरे परिवार में सब निरक्षर है सर। तो निरक्षर के कारण डेट हमको सही सलामत नहीं पहुँच पाया, इसलिए उसमें मिस कर गए, उसमें सम्मिलित नहीं हुए, तो हमारा वो काम छूट गया।
तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, तो उस दिन से क्या करे, तब भटक गए, दिमाग थोड़ा हलचल हो गया कि गरीबी रहते हुए भी पढ़ने लिखने से कोई फायदा हुआ नहीं, तो ऐसे मजदूरी करना शुरू कर दिए, बच्चे सबको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए हैं सब। 2 लड़की है, वो जो है डबल इंटर किए, एक बार आर्ट्स से किए तो एक बार साइंस से करवाया है, तो यहाँ जो है दरभंगा प्राइवेट पे अपना प्रैक्टिस कर रही है, इसी में लगे हुए हैं, अपना मजदूरी करते हैं। अभी जो है हेल्थ थेरेपी कराए, अब कब ठीक होंगे ये तो अनलिमिटेड है, अब कब कामयाबी होंगे कि नहीं हो पाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये थे इस अंक के लिए जुड़ने वाले हमारे श्रोता। रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ी परेशानी हुई, जिस कारण और श्रोता हमसे नहीं जुड़ पाए। हम अनुरोध करेंगे अगले अंक में ज़रूर कोशिश करें हमसे जुड़ने की और इस श्रृंखला को दूर तक ले चलें। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से शामिल करते हैं हमारे सहयोगी मितेश कुमार मिश्रा को। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनीत जी। पिछली बार कार्यक्रम के पहले अंक में आप रिकॉर्डिंग में हमारे साथ थे, फिर आपने इस कार्यक्रम को सुना भी था। क्या महसूस करते हैं हमारी जो ये यात्रा शुरू हुई है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, ये कितनी दूर तक जाएगी? बीता जो सप्ताह है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता भरा रहा है और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नए श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि कुछ नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं आकाशवाणी को लेकर के, और उनके अनुभव भी जो रेडियो के साथ में जुड़ा रहा है वो भी हमें सुनने जानने को मिला। अच्छा मितेश जी, जो हमारे श्रोता थे, एक श्रोता के मन में ये था कि जो लोकगीत की रिकॉर्डिंग है वो कुछ नई रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। श्रोताओं की जो हम लोगों से उम्मीदें हैं उसके लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाए, और इसके अंतर्गत हम लोग सोच रहे हैं कि हर महीने कुछ नई रिकॉर्डिंग्स लोकगीत में, सुगम संगीत में, इन सब में किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो शिकायत है हम लोगों से ये हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे विनीत जी। देखिए मितेश जी, बातें हम और भी करते हैं, लेकिन उससे पहले कार्यक्रमों के समय में पिछली बार भी कुछ परिवर्तन हुए थे और इस बार भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उसके संदर्भ में कुछ बातचीत हम लोग कर लें। जी, हर वर्ष ऐसा होता है कि कुछ बदलाव होते हैं, तो इसके अंतर्गत भी इस साल कुछ बदलाव हुए थे जो बिल्कुल क्रम में था, जिसको होना था। जो प्रादेशिक समाचार है वो हम लोगों का 2 बजे से लेकर के 2:05 तक जाएगा। इलाकाई खबरों का समय होगा 2:05 से 2:10 तक। मतलब इनका समय कुछ पीछे हो गया है। पहले ये कार्यक्रम का समय था 3:10 से 3:20 तक। इसके साथ साथ जो हमारे युवा श्रोता हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम का शुरुआत हम लोगों ने किया है। इस कार्यक्रम में हम लोग रोजगार से जुड़ी सूचनाएं कि वैकेंसी कहाँ कितना है और अप्लाई कैसे हम लोग करेंगे, और इसका समय जो है 2:10 से 2:15 तक प्रत्येक दिन हमारे श्रोता सुन सकेंगे। पटना दरभंगा केंद्र से एक कार्यक्रम होता है अंजुमन उर्दू में। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम के समय में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, उस बताएं। बिल्कुल, ये समय जो है ये बढ़ाया गया है और ये इसका अंजुमन का जो समय है अब का वो हो गया है 9:10 से 10 बजे तक, यानी कि कुल 50 मिनट। इसी कारण से अब जो फिल्म संगीत आप सुना करते थे 9:50 पर, उसे आप सुन पाएंगे 10 बजे से। और ये गुरुवार और शुक्रवार जो है वो 10 बजे से 11 बजे पूरे 1 घंटे का रहेगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो विनीत जी है वो ये है कि प्रत्येक शुक्रवार हमारी सभा जो दोपहर की है वो 3 बजे ही समाप्त हो जाएगी, तो श्रोताओं को हम इससे अपडेट करना चाहेंगे। प्रादेशिक संगीत का समय भी बदला है। प्रत्येक शनिवार को प्रादेशिक संगीत, जिसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो लोग परंपरा की जो गीत हैं उनको हम सुनाते हैं, तो इसका आनंद आप 3 बजे से लेकर के 3:20 तक ले सकते हैं। आपकी फरमाइश, आपकी पसंद और आपके अनुरोध पर ये जो 3 कार्यक्रम हुआ करते हैं हमारे केंद्र से, उनके समय में परिवर्तन हुआ है। ये कार्यक्रम अब 1:15 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक जाएंगे, और 2 बजे के बाद जो हमारा समाचार का चंक है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रत्येक कार्यक्रम के समय में कुछ ना कुछ बदलाव केंद्र के द्वारा किया गया है। हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम विवरण का जो हमारा समय है सुबह के 6:50 और दिन में 1:05, शाम को 6:05 पे, इन अवधि में आप
कार्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में आप जानकारी समय समय पर ले सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार आकाशवाणी दरभंगा को सुन रहे हैं, वो समय में हो रहे इस परिवर्तन को धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। हाँ, और एक जानकारी हम अपने श्रोताओं को दे दें। हमारा निरंतर प्रयास रह रहा है कि हम फिल्म संगीत में जो गाने बजाए जाते हैं तो उनको हम थोड़ा सा एक सिस्टम में लाएं, हर तरह के गाने बजाए जाए। हाँ, देखिए रेडियो का जो मंच है, मुझे लगता है विनीत जी कि ये सभी वर्गों के लिए है। युवा वर्ग जो है वो नए तरह के जो फिल्मी गाने हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। एक उम्र के 40 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका जो पसंद है वो अपने ज़माने के हिसाब से है। रेडियो सबके लिए है, सबको सब तरह के गाने सुनाए जाएं, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा जो है हम लोगों ने समय में इसको बांटने की कोशिश की है। जी, यही कारण है कि जो 12 बजे का समय है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप नए गानों का आनंद लेते हैं। फिर शाम में भी हमने रखा है नए गीतों का समय, 5:30 बजे से आप लगातार नए गानों का आनंद ले सकते हैं, और पुराने गाने तो बजते ही रहते हैं। और 90 के दशक के जो गाने हैं वो भी अपने ज़माने में बड़े पॉपुलर थे, और अभी भी उसके सुनने वाले बहुत हैं। 90 के दशक के जो गाने हैं इनको हम अपने लगभग जो सभी कार्यक्रम हैं, चाहे वो नमस्कार मिथिला हो, हमारा नारी संसार हो, हम लोग उसको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। यानी हर तरह के गानों का हम आनंद लें। हमारा प्रयास यही है कि सबों के लिए गाने बजें। तो हम लोगों ने बात की कार्यक्रम में हुए बदलाव के बारे में। आकाशवाणी दरभंगा का जो प्रयास है उसे हमने अपने श्रोताओं के सामने रखने का प्रयास किया। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग जो आप लोगों की हुई है, श्रोताओं की जो कॉल रिकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया है जी, तो इसमें कुछ समस्या हमें आई है, और ऐसा हुआ है कि बेसलाइन का जो कनेक्शन है उसकी कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो जो नया एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे श्रोताओं के साथ, तो उसमें हम अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी शामिल करेंगे, और नई व्यवस्था की जो सूचना है वो हम अपने श्रोताओं को रिकॉर्डिंग से पहले जो है ये सूचना दे दी जाएगी। ये थे हमारे सहयोगी नितेश कुमार मिश्रा। चलते चलते इस कार्यक्रम में कुछ बातें रेडियो से जुड़ी हुई। रेडियो शब्द लैटिन शब्द रेडियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है किरण या त्रिज्या। विश्व का पहला रेडियो प्रसारण 1906 ईस्वी में आरंभ हुआ। वहीं भारत में इस प्रसारण का आरंभ 1927 ईस्वी में हुआ। रेडियो पर विज्ञापनों की शुरुआत 1923 ईस्वी में हुई। वहीं अंतरिक्ष से पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट 1958 ईस्वी में हुआ था। तो रेडियो से जुड़ी इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ ही लेते हैं इस अंक से विदा। मिलेंगे फिर तीसरे अंक में। मुझे विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।